पैसा तो जरूरी है जी। सुखी जीवन के लिए, पैसा बहुत जरूरी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से, मेहनत से कमाया गया पैसा बहुत फल देता है। बहुत फल देता है, इसमें और कोई शक। एक ऐसी ही एक कथा है महाराष्ट्र की। आटपाट नगर। अरे वाह, तुमको मालूम है? ओह गॉड! बचपन में आटपाट नगर के सिवा हमारा काम ही नहीं चलता था। ये आठ पाट नगर है ना, ये महाराष्ट्र का एक ऐसा नगर है जो आपको मैप पे कभी नहीं मिलेगा, पर हर कहानी में आठ पाट नगर जरूर मिलेगा। सारी कहानियां वहीं से पैदा वहीं हुई से पैदा हुई है। तो ये आठ पाट नगर में जो राजा था, बहुत बहुत दानी था। जो भी उसके पास आता था वो भर भर मोहरे देता था, कपड़े देता था, अनाज देता था, सुख सुविधा संपन्नता सबका ध्यान रखता था। उसके दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया। हाँ, गरीब सा ब्राह्मण था जिस बेचारे का नाम था केशव। केशव ब्राह्मण आया और उसने राजा से कहा, बहुत ही बुरी स्थिति से जा रहा हूं महाराज, कुछ दया करिए। महाराज बोले, मेरे राज्य में और ऐसी स्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता। लाओ भाई, 5 मोहरों की थैलियां इन्हें दे दो। 5 मोहरे? हाँ, 5 मोहर, 5 थैलियां भर के 5 मोहरे। थैलियां? बहुत गरीब था ना इसलिए। तो वो बोला, नहीं महाराज, मैं ये पैसा नहीं लूंगा, मुझे मेहनत से पसीना बहा करके कमाया गया पैसा चाहिए। तो राजा बोला, मैं ऐसा पैसा, ये तो सब मेरा ही है। नहीं महाराज, मुझे वो पैसा चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो। अब राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। राजा अपनी मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा? हाँ, पर राजा दानी था। राजा के बारे में सब कहते थे कि उनसे जो मांगो वो मिलता है। तो अब राजा को लगा कि मैं कैसे लाऊं। फिर भी उन्होंने केशव से कहा कि केशव पंडित, ऐसा करो, मुझे 3 दिन का समय दो और आप चौथे दिन आ जाना, देखो शायद कुछ हो जाए। पंडित बोला, ठीक है। वो चला गया। दिन भर राजा सोचते रहे, क्या करूं क्या करूं। रात को वेश बदल के निकले, पूरे शहर का चक्कर लगाए, कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन वो फिर गए, वेश बदल के दिन में गए देखने के लिए कि क्या काम हो सकता है। उठे, कईस नहीं मिला काम देना, बिल्कुल खाली हाथ। तीसरा दिन आखिरी दिन था। वो सवेरे सवेरे गए और उनकी नजर पड़ी, एक आदमी अपने घर के बाहर ऐसे खड़ा हुआ था। ये गया, राजा ने उनसे बोला, आप यहाँ ऐसे खड़े हुए हैं, कोई काम करना है क्या आपका? बोले, हाँ, वो मेरे अंदर बागीचे में एक गड्ढा खोदना है, मुझे नारियल का पौधा लगाना है। राजा और गड्ढा खोदेगा? हाँ, पर अगर मेहनत की कमाई चाहिए तो करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप मुझे कितना पैसा देंगे? वो बोला, 8 आने दूंगा, 8 आने में ये गड्ढा खोदना है। अब वो राजा गया, कुदाली लेके पूरे हाथों में छाले पड़ गए, लाल लाल हाथ हो गए, पसीने से लथपथ, पर गड्ढा नहीं खोद पाए। वो आदमी बहुत नाराज हुआ। वो बोला, क्या तुम आदमी हो, है? पूरे पसीने में नहा गए, 2 फावड़े नहीं मारे तुमने, गेती नहीं चलाई और गड्ढा नहीं खोदा। अरे अब राजा को कैसे आदत होगी? अरे पर उसे थोड़ा ही मालूम था कि वो राजा है। हाँ, ये बात। तो फिर तो राजा ने कहा कि मुझे माफ करिए, जो भी आपको बन पड़े आप मुझे दे दीजिए। उसने कहा, ये लो 4 आने दिए उसको। राजा ने ले, और वो 4 आने उसको इतनी सुख शांति दे रहे थे, उसको लगा कि एकदम ठंडक पहुंच गई। मेहनत की कमाई, जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई। वो अपनी मुट्ठी में दबा के वो अपने राजमहल वापस है। और अगले दिन जो चौथा दिन था, वो दरबार गए, अपनी जेब में डाल के ले गए। वहां देखा तो हमारे केशव पंडित खड़े थे। उन्होंने कहा, पंडित जी,
ज्यादा तो नहीं, सिर्फ ये 4 आने हैं। तो केशव पंडित ने लिया, अपनी आंखों से लगाया और बोले, ये 4 आने इतने बढ़ेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद। और वो लेकर के अपने घर आ गए केशव पंडित, और अपने बागीचे में जो कोने में एक तुलसी का पौधा था, तुलसी के साइड में पड़ोस में उन्होंने उस सिक्के को गाड़ दिया। अब उन्होंने गाड़ दिया। अब इस बात को बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा के लिए फूल चुनने के लिए उनके कुछ लोग पूजा के फूल लेने के लिए जा रहे थे, और ये ब्राह्मण का घर तो काफी दूर था। ब्राह्मण के घर के वहां गए और दूर से देखे तो एक बहुत बड़ा सा कोई पेड़ था, उस पे चमकते हुए कुछ सितारे टाइप लटक रहे थे, सितारे जैसे दिख रहे थे। पास में गए तो देखा तो उस पे सिक्के लटक रहे थे। अरे, वो तो दौड़ते दौड़ते राजा के पास गए। राजा से बोले, महाराज, आपके बागीचे में क्या है? कुछ नहीं, जाके देखिए, वो केशव के घर के बाहर जो ब्राह्मण है, केशव ब्राह्मण के घर में एक इतना बड़ा पेड़ है जिसमें सिक्के लटक रहे हैं। राजा ने कहा, पैसे का पेड़? जाओ वो पेड़ मेरे बागीचे के लिए लेके आओ। ये लोग फिर गए तो पंडित जी अड़ गए। वो बोले, नहीं, जब तक राजा नहीं आएंगे मैं ये पेड़ नहीं दूंगा। तो हार के राजा को आना पड़ा। राजा बोले, आपने ये पेड़ कहां से लगाया? ये पेड़ मुझे दीजिए। केशव बोले, महाराज, ये आप ही का पेड़ है, याद करिए, आपने जो अपनी मेहनत की कमाई का सिक्का 4 आने मुझे दिए थे, ये वही गाड़ा था, और ये उसी का पेड़ है जो आज इतना फल फूल रहा है। आप चाहते हैं ले जाइए, पर याद रखिए कि ये आपने मुझे दिया था, मेहनत की कमाई का। तो राजा नतमस्तक हो गए, बोले, नहीं पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, पर हाँ, एक बात आपने मुझे समझा दी कि मेहनत से कमाए हुए पैसे हमेशा आपको बहुत सुख देते हैं, और वो दुगने, चौगने, 8 गुने, 16 गुने और लाखों गुना हो करके आपके पास वापस आते हैं। मेहनत की कमाई इसीलिए कहा जाता है बहुत फलती फूलती।